शहर की हलचल भरी जिंदगी में एक कॉफ़ी शॉप थी जो अपने शांत माहौल और खिड़की के बाहर बारिश की बूंदों के लिए मशहूर थी। इसी कॉफ़ी शॉप में रोज़ शाम को एक लड़की बैठती थी, नेहा। नेहा 26 साल की एक इंटीरियर डिज़ाइनर जो खुद को किताबों और कॉफ़ी के कप में छुपा लेती थी। वहीं दूसरी तरफ कबीर, एक युवा लेखक जो अपनी अधूरी कहानियों के किरदारों को इस कॉफ़ी शॉप में तलाशता था। कबीर को हमेशा एक खिड़की वाली सीट चाहिए होती थी ताकि वो बारिश को देखकर अपनी कल्पनाओं में डूब सके। एक दिन कॉफ़ी शॉप में हलचल ज़्यादा थी और कबीर की फेवरेट खिड़की वाली सीट पर नेहा बैठी थी। कबीर थोड़ा परेशान होकर नेहा के पास गया और बोला, माफ़ कीजिए, ये सीट मेरी फेवरेट है, क्या आप दूसरी जगह बैठ सकती हैं? नेहा ने बिना नज़र उठाए कहा, फेवरेट चीज़ें आसानी से छोड़नी नहीं चाहिए, पर यह सीट मैंने पहले ली है। कबीर हंसते हुए बोला, फेवरेट चीज़ों के लिए लड़ना भी चाहिए। नेहा ने पहली बार उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तो बैठ जाइए, हम दोनों शेयर कर लेते हैं। उस दिन के बाद कबीर और नेहा की मुलाकातें बढ़ने लगीं। कबीर अपनी कहानियों के बारे में बताता तो नेहा अपने डिजाइनर के आइडियाज़ शेयर करती। दोनों को एहसास हुआ कि उनकी दुनिया भले ही अलग है, लेकिन सोचने का तरीका एक जैसा है। कबीर ने एक दिन मजाक में कहा, तुम मेरी कहानियों की सबसे खूबसूरत किरदार बन सकती हो। नेहा ने हंसते हुए जवाब दिया, और तुम मेरे डिज़ाइन के सबसे अच्छे क्लाइंट। बारिश के एक दिन नेहा बहुत उदास थी। कबीर ने पूछा, क्या हुआ, आज तुम्हारी काफ़ी फीकी क्यों लग रही है? नेहा ने धीरे से कहा, शायद ज़िंदगी भी कुछ दिनों के लिए फीकी हो जाती है। मुझे एक प्रोजेक्ट के लिए शहर छोड़कर जाना होगा। कबीर चुप हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि नेहा उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। नेहा के जाने से एक दिन पहले कबीर ने उसे एक किताब गिफ्ट की। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, तुम्हारे बिना ये कॉफ़ी शॉप खाली रहेगी, लेकिन तुम्हारी यादों से ये खिड़की हमेशा भरी रहेगी। नेहा ने किताब को देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या मैं तुम्हारी कहानी का अंत हूँ? कबीर ने जवाब दिया, नहीं, तुम मेरी कहानी की शुरुआत हो। कुछ किरदार हमेशा लौट कर आते हैं। नेहा चली गई, लेकिन कुछ महीनों बाद जब वो वापस लौटी तो उसी कॉफ़ी शॉप की खिड़की के पास कबीर बैठा था, एक नई किताब के साथ। नेहा ने उसके सामने बैठते हुए कहा, क्या ये कहानी पूरी हो गई? कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे आने से मेरी कहानी को उसका टाइटल मिल गया, कॉफ़ी शॉप का इक्स। नेहा ने उसकी किताब खोली और आखिरी पन्ने पर लिखा था, कुछ कहानियाँ अधूरी लगती हैं, लेकिन असल में वो हमेशा के लिए चलती रहती हैं, जैसे तुम्हारा और मेरा ये कॉफ़ी वाला इक्स। कभी कभी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत कहानियाँ वहीं लिखी जाती हैं जहाँ हम सबसे कम उम्मीद करते हैं। एक कॉफ़ी शॉप की खिड़की के पास, बारिश की बूंदों के बीच और दो अनजान लोगों के बीच पनपते इक्स के साथ कहानी का अंत जरूरी नहीं होता। कभी कभी सफ़र ही सबसे खूबसूरत होता है।